नमस्कार, आज दिनांक 23 मार्च 2012 के सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मराठी नववर्ष का स्वागत कर अंबा नगरी ने उभारी सुख समृद्धि एवं मांगल्य की गुड़ी। सराफा व्यापारियों की हड़ताल आक्रामक भूमिका में, काला पाड़वा मनाकर हुआ अमरावती बंद का ऐलान। सोमवार से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। शहीद दिन पर याद आई जाबाजों की शहादत, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को विनम्र अभिवादन। मध्यवर्ती कारागृहों में कवि सम्मेलन से मनाया गया पाड़वा और शिवसेना बचाओ संघर्ष समिति की निर्णायक बैठक संपन्न। अरसुल पिता पुत्र पर लगे सनसनीखेज आरोप। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। शिवसेना से पदमुक्त किए गए शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूळ के खिलाफ अब जंग छिड़ दी है। गुरुवार को संपन्न हुए शिवसेना बचाओ संघर्ष समिति में सांसद आनंदराव अडसूळ ने शिवसेना को बेचने निकाला है तथा हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में डमी प्रत्याशी खड़े कर शिवसेना को डुबा दिया, ऐसा आरोप लगाया है। कांग्रेस के कोमल बोथरा को शिवसेना की सीट पर मनपा में स्वीकृत सदस्य बनाते ही शिवसेना में आंतरिक द्वंद्व निर्माण हो गया है। शिवसेना के निष्ठावंत कार्यकर्ताओं को छोड़ किसी अन्य को नियुक्त किए जाने से सांसद आनंदराव अडसूळ पर पैसे लेने का आरोप भी निष्ठावंत शिवसैनिकों ने किया। शिवसेना से पदमुक्त किए गए तथा गत चुनाव में टिकट न दिए गए ऐसे शिवसैनिकों ने शिवसेना बचाओ संघर्ष समिति गठित की है। गुरुवार को स्थानीय गाडगे बाबा समाधि मंदिर में शिवसेना बचाओ संघर्ष समिति बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शिवसैनिकों ने शिवसेना के बाहरी नेतृत्व को नकारते हुए सांसद आनंदराव अडसूळ को शिवसेना के अधोगति का कारण बताया। इस बैठक में पूर्व शहर प्रमुख संजय उमेकर, भारत चौधरी, रवि धोटे, किशन लड़े, पूर्व उप महापौर रामा सोळंके, महिला आघाड़ी प्रमुख भूप शेट्टी मैडम तथा शहर के शिवसेना पूर्व पदाधिकारी, निष्ठावंत कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। कारण आपला जर अपमान झाला, आपण बोललो ना खरं शिवसैनिकाला त्याला उमेदवारी दिली पाहिजे असं जर आपण म्हटलं, त्याच्यात जर आपला अपमान झाला तर वाईट वाटतं म्हणून मी बोलत नाही। कारण मला माहित होतं ज्यावेळेस उमेदवारी देत होती चांगल्या चांगल्या लोकांना तिकीट दिल्याने मी बाहेर बसून एक गंमत पाहत होतो की कट्टर शिवसैनिक ज्याने चला गेला बाहेर आला पण त्याच्यावर अशा कोणत्या केसेस नाही आहे, पण त्या माणसाला सुद्धा उमेदवारी भेटलेली नाही असं लोक माझ्याजवळ आहे। हे दुःख मला वाटलं, त्यांचं दुःख पाहून म्हटलं आपलं दुःख फार कमी आहे। केंद्रीय आम बजट की घोषणा के बाद शनिवार से जारी सराफा व्यवसायों की हड़ताल अब आक्रामक भूमिका में पहुंचने जा रहा है। सरकारी नीतियों के चलते काला पाड़वा मनाने में मजबूर हुए व्यापारियों ने उग्र रूप इख्तियार कर अमरावती बंद का ऐलान कर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी भी दे रखी है। गुड़ी पाड़वा जैसे अनपूछे मुहूर्त में सोने की खरीदारी कर घर की समृद्धि में बढ़ावा देने की सदियों से चली आ रही देशवासियों की परंपरा 23 मार्च को खंडित हो गई। सरकार की हठधर्मिता के कारण सुवर्ण व्यवसायियों ने हड़ताल जारी रखी है और काला पाड़वा मनाया तथा आंदोलन की भूमिका अधिक तीव्र कर महानगर बंद का ऐलान कर डाला। केंद्रीय आम बजट के घोषणा के बाद शनिवार से जारी सराफा व्यवसायियों की हड़ताल और 3 दिन आगे बढ़ा दी गई है, यानी अब सोमवार तक सराफा बाजार के ताले नहीं खुलेंगे। सोमवार तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो ये हड़ताल बेमियादी हड़ताल में बदल जाएगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। दिनांक 23, 24 आणि 25 हे तिन्ही दिवस अमरावती बाजार जिल्हा स्तरावर बंद राहील
अशी घोषणा आणि निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचं पालन करण्यासाठी आम्ही सगळीकडे प्रयत्न करीत आहोत. अमरावती तहसीलमध्ये जितके आजूबाजूची तहसील आहे ते सर्व यांना सूचना करून बंदमध्ये सामील करून याचा विरोध आमचा चालू आहे. एक्साईज ड्युटी सरकारने मागे घ्यावी आणि सर्व्हिस टॅक्स मागे घ्यावा ही आमची मुख्य मागणी आहे. या मागणीसाठी देशभरात आज मुंबईच्या सगळं होलसेल असोसिएशननी 3 दिवसाचा आणि त्याच्यानंतर आवश्यकता पडल्यास बेमुदत बंदचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे आमचं सध्या 3 दिवसाचं बंद आहे. गुढीपाडव्याचा शुभमुहूर्त असताना सुद्धा आम्ही ग्राहकांना त्यांचं मागणीप्रमाणे सोनं विकू शकत नाही. ही असुविधा जी होईल असंख्य ग्राहकांना त्यासाठी सराफा बाजाराने क्षमा प्रार्थना दिली आहे, पेपरात न्यूज दिली आहे. 3 दिवसानंतर हे बंदला आणखीन घोषणा झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवावं की नाही हे सोमवारी निर्णय घेण्यात येईल. जेम अँड ज्वेलरी असोसिएशनने जो पहिले 5 दिवसाचा बंद पुकारला होता त्या अंतर्गत त्यांनी दिल्लीमध्ये कमीत कमी 250 सांसदांना निवेदन दिले, राष्ट्रपती साहेबांना, फायनान्स मिनिस्टरला दिले आहे, राहुल गांधी साहेबांना दिले आहे आणि सर्व मोठ्या स्तरावर जे काही सत्तेमध्ये राज करून राहिले त्यांना ह्या कायद्यामध्ये येणाऱ्या अडचणीसाठी सगळी सूचना त्यांनी समजावून सांगितलं की हा कायदा कशा प्रकारे लागू झाल्यानंतर व्यवसायाचं अस्तित्व राहील किंवा नाही ही भीती निर्माण झाली आहे. करीत आहे पण पुढे जात आहे. आवश्यकता पडल्यास बेमुदत राहील. जोपर्यंत जर कायदा मागे नाही गेला तर हा व्यवसाय बंद होऊन जाईल अशी सगळ्यांच्या मनात भीती. म्हणजे तुमची मागणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा लढा असाच अविरत सुरू राहील. सरकारने कस्टम ड्युटी वाढवली त्याच्यासाठी लोकांनी व्यावसायिकांनी विरोध नाही केला. ती 2%तून 4% केली आहे. ती 4ची 5 केली तरी चालेल, 6 केली तरी चालेल, परंतु एक्साईज लावू नये हा आमचा ठाम विश्वास आहे आणि निर्णय आहे. यावर सरकारने गंभीरतेने विचार करावा आणि आम्हाला सहयोग द्यावा अशी अपेक्षा. एक्साईज ड्युटी आणि सर्व्हिस टॅक्स हे जाचक कायद्यांची नियुक्ती केली आहे त्याच्या विरोधात 17 मार्चपासून अमरावती सराफा बाजार बेमुदत बंद आहे. आज 7वा दिवस आहे. गुढीपाडव्याचा शुभ मुहूर्त असून ग्राहकांना सोनं घ्यायचा जो अवसर आहे त्या मुहूर्ताला सुद्धा आम्ही न बघता त्यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल सुद्धा आम्ही कोणत्या गोष्टीचा विचार नाही करू शकलो कारण सरकारचा कायदा हा जाचक इतका आहे की आम्ही याच्यात व्यापार करू शकणार नाही. या बंदला निरंतर पाठिंबा सगळीकडून आम्हाला मिळत आहे. देशभरात सराफ व्यवसाय बंद आहे. मुंबईचे होलसेल असोसिएशननी बेमुदत बंदचं याच्यात घोषणा केलेली आहे. गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, पश्चिम बंगाल सारख्या सर्व प्रांतांनी याला मान्यता देऊन बेमुदत बंदमध्ये सामील झालेले आहेत. एक्साइज ड्यूटी और समझ लो कि जो ये कायदा लागू किया है उसलिए समझ लो कि देश भर में सभी समझ लो कि शराब एसोसिएशन और समझ लो कि स्वर्णकार एसोसिएशन सारे समझ लो कि बेमुदत बंद और रविवार तक का समझ लो कि बंद रहेगा. वित्त मंत्री साहब ने जो ये बजट जो दिया है इसमें लगभग 28,000 के ऊपर मतलब 1 तोला अगर अपन सोने की कीमत 28,000 रुपए पकड़ते हैं तो उस पर लगभग 2100 रुपए के आसपास खाली टैक्सेशन बढ़ा दिए हैं जो पहले करीब लगभग 600 रुपए थे. मतलब इसका सीधा बोझा गिराइकों पे पड़ने वाला है और उसके साथ में उन्होंने जो सराफा व्यवसायिक है उनपे एक एक्साइज ड्यूटी का एक उतनी बड़ी ड्यूटी उनपे लगा दिया है. वो ड्यूटी तो समझो कम है लेकिन उसके साथ में जो इंस्पेक्टर राज उससे जो आने वाला है उससे वो बहुत ही सराफा व्यवसायिकों को नुकसान होने वाला है और इसका खामियाजा एंड में ग्राहकों पे ही पड़ने वाला है. हमें तो ऐसा लगने लगा है कि शायद गवर्नमेंट ये चाहती है कि नहीं चाहती है कि हमने सोने का व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कहीं उनकी मंशा ऐसी तो नहीं है कि कोई बड़े वाले जो प्लेयर्स है उनको जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर्स है मल्टीनेशनल वाले उनको भी सोने के व्यापार में बढ़ावा दिया जाए और हम लोगों जैसे जो छोटे छोटे ज्वेलर्स है इनका धंधा पूरी तरह से बंद किया जाए. ऐसा ही हम लोगों को लग रहा है क्योंकि ये एक्साइज का इतना कठिन व्यापार है कि एक्साइज में व्यापार करना तो ये ज्वेलर्स लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा. कुंभकर्णाची झोप घेतलेलं सरकार हे सुद्धा जागा झालं नाही म्हणून या महाराष्ट्रातील पूर्ण अमरावती शहर उद्या बंद राहणार आहे. इतर सर्व असोसिएशनचे जे कपडा असोसिएशन आहे, चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे, त्याच्यानंतर सर्व व्यापारी ते सुद्धा आम्हाला उद्या सहकार्य करणार आहे. शांततेच्या मार्गातून आम्ही उद्या अमरावती शहर बंद आहे. परंतु शासनाने जर सत्ताधाऱ्यांनी जर आम्ही व्यापारी लोक आहे जर कायदा हाती घेण्याचं काम भाग पडतं तो निश्चित आम्ही कायदा हाती घेतल्याशिवाय राहणार नाही आणि या सरकारला शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. अमरावती द्वारा कल अमरावती शहर बंद की जो घोषणा की गई उसमें सभी व्यापारी जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी और जितने भी शहर के व्यापारी हैं उन सभी से निवेदन है
कि इस बंद में सहयोग प्रदान करके सराफा एसोसिएशन सराफा व्यापारियों को सहयोग प्रदान करे, क्योंकि यह जो बंद की जो लड़ाई है ये अमरावती सोनार शराब के लिए नहीं है, यह सभी ग्राहकों के हित के लिए यह आयोजन बन रखा गया है। क्योंकि इस ड्यूटी से कस्टम ड्यूटी से ग्राहक को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और ग्राहक को असुविधा होंगी, और इस सुविधा को व्यापारियों को मेंटेन करने में बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ग्राहक के हित के लिए यह बंद का आयोजन रखा गया है। चैत्र शुक्ल पक्ष यानी गुड़ी पाड़वा वह दिन जिस दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी, जिस दिन को गुड़ी पाड़वा एवं मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अंबानगरी में सुख समृद्धि मांगल्य की गुड़ी उभार कर मराठी नववर्ष की मंगल कामनाओं के साथ नववर्ष की शुरुआत की। चैत्र शुक्ल पक्ष 1 यानी मराठी नववर्षारंभ। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था। मराठी नववर्ष की शुरुआत पूरे अंबानगरी ने सुख समृद्धि एवं मांगल्य की गुड़ी उभार कर की। शहरवासियों ने अपने अपने घरों पर गुड़िया उभार कर मराठी नववर्ष का स्वागत किया। महानगर के राजकमल चौराहे पर उभारे गए 50 फीट ऊंचे गुड़ी ने पूरे शहरवासियों का ध्यान खींच लिया था। शहर की कुलदेवता अंबा देवी एवं एकवीरा देवी मंदिर में भी मांगल्य की गुड़ी उभार कर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। शहर में गुड़ी पाड़वा के पर्व पर पाड़वा पहाट का बहारदार कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अनोखे ढंग से शहरवासी हर वर्ष पाड़वा पहाट का आयोजन कर मराठी नववर्ष का स्वागत करते हैं। इस वर्ष भी ये संगीतमय कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी खूब सराहना भी की गई। संस्कार भारती अमरावती शाखेच्या वतीने वर्षप्रतिपदेला भारतीय नववर्षाच्या स्वागताचा सोहळा पाडवा पहाट या नावाने साजरा केला जातो। हे 11वं वर्ष आहे पाडवा पहाटचं आणि अमरावतीकरांनी गेल्या 11 वर्षात याला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिलेला आहे। अमरावतीकर सगळ्या नागरिक बंधू भगिनींच्या प्रेमामुळे हा उपक्रम अधिकाधिक त्याला भरभराट त्या उपक्रमाला येते आहे। अमरावती शहरातले सुमारे 100 कलावंत नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला, रांगोळी अशा सगळ्या कलाविधांचे कलाकार एकत्र येतात। सुमारे महिनाभर रोज तालीम करून एक नवी थीम दरवर्षी साजरी करतात।
नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी पहाटे 5:30 वाजता हा जो संपूर्ण परिसर ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतो तिथे बसायला जागा नसते अशी स्थिती झालेली आहे. लोकांना प्रचंड या कार्यक्रमाचं आकर्षण आहे. गोरोबा कुंभार आहेत, संत नामदेव आहे, संत ज्ञानेश्वर आहे, निवृत्तीनाथ आहेत, सोपानदेव आहेत, मुक्ताबाई आहे, अशा सगळ्या पात्रांना घेऊन आपल्या ऐतिहासिक, पौराणिक आणि ज्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भाग घेतला अशा सगळ्या थोर पुरुषांना घेऊन त्यांच्या जीवनातले प्रसंग घेऊन काही चांगली गीतं, लोकप्रिय गीतं घेऊन हा कार्यक्रम सजत असतो आणि सगळे कलावंत अतिशय तन्मयतेने सामूहिक कलाविष्कारातून हे साजरं करत असतात. समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ. हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना. होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ. अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग. बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी. क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा. हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का डीवीडी प्लेयर विद LCD स्क्रीन. इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी. साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के. अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप. इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से. इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री. इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो. आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम. और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं. इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं. आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो. साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रूपए में. और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री. फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत. अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अमरावती महानगर के मुख्य चौराहे पर एक सवारी ऑटो अचानक पलटी हो गया. स्थानीय राजकमल मार्ग पर दौड़ रहे MH27 PQ 361 क्रमांक का सवारी ऑटो अचानक ब्रेक मारे जाने से पलट गया. इस हादसे में किसी नुकसान की जानकारी नहीं है. गर्मी के मौसम में तृष्णा तृप्ति के लिए राहगीर को पानी के लिए भटकना न पड़े, इस उद्देश्य से स्थानीय बुधवारा के युवक बजरंग मंडल द्वारा गुड़ी पाड़वा के पर्व पर पानपोई का शुभारंभ किया गया. स्थानीय बुधवारा स्थित युवक बजरंग मंडल द्वारा गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर स्वर्गीय श्रीधर पंत तिरथकर उर्फ शेरू पहलवान एवं नथुलाल जी जायसवाल इनकी स्मृति में शुक्रवार को पानपोई का शुभारंभ पूर्व सांसद अनंत गुड़े के हाथों किया गया. इस अवसर पर बुधवारा तथा जवाहरगढ़ प्रभाग के नवनिर्वाचित पार्षदों सहित परिसर के नागरिक तथा युवक बजरंग मंडल के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे. आंबागाच्या वर्षामध्ये अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत असतात. तर यावेळेस श्रीधरपंत तिरथकर व जायसवाल यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ एक पानपोईचं उद्घाटन माननीय खासदार अनंत गुळे यांच्या शुभ हस्ते व बेलेताई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या पानपोईचं उद्घाटन झालं. युवक बजरंग मंडळ नेहमी सामाजिक उपक्रम किंवा धार्मिक उपक्रम किंवा क्रीडा क्षेत्रातील उपक्रम हे राबवत असतात. असं हे परकोटाच्या आतील एक चांगलं काम करणारं एक मंडळ आहे. आणि या पानपोईच्या उद्देशाने येथील गोरगरीब लोक आहेत, जाणारे येणारे लोक आहेत,
आणि जी व्यवस्था पाणी पिण्याची व्यवस्था इथे चांगल्या प्रकारे झालेली आहे। अमरावती बस डेपो परिसर में प्रतिवर्ष जल सेवा में लगने वाले संत सीताराम बाबा महापान पोई का लोकार्पण समारोह गुड़ी पाड़वा के शुभ पर्व पर संपन्न हुआ। महापौर सौ कंगाले, कुलगुरु डॉक्टर खेड़कर सहित कई मान्यवर इस पान पोई उद्घाटन समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर सहित जिले भर के प्रवासियों के भीड़ से सदैव भरे पाए जाने वाले एसटी बस स्थानक परिसर में तृष्णा तृप्ति की सेवा में हर वर्ष संत सीताराम बाबा की स्मृति में पानपोई लगाई जाती है। इस वर्ष भी गुड़ी पाड़वा के शुभ पर्व पर महापौर सौ वंदना कंगाले एवं कुलगुरु डॉक्टर मोहन खेड़कर के प्रमुख उपस्थिति में इस महापानपोई का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। उपस्थित मान्यवरों ने इस अवसर पर अपनी समयोचित प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर इस जलसेवा कार्य की स्तुति की। कई मान्यवर संत महंत इस महापानपोई के लोकार्पण समारोह में मौजूद थे। इस पानपोई के सेवा की खासियत यह है कि इस पानपोई के सेवक बसों के भीतर जाकर जल सेवा देते हैं। वस्तुस्थिति समीक्षा सिटी न्यूज। दुष्काल में या कोई भी सीजन होता है जो उसमें पैसे को अगर हम पानी दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। और यहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ दिन भर सुबह से रात तक जो मुसाफिर होते हैं और जिनको पानी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ पे ये जो सुविधा इन्होंने दी है जो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसी कि किसी को पैसा नहीं देना है, तो ये बहुत ही अच्छा काम ट्रस्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से ये काम अगर ऐसे ही जारी रहा तो जो भी लोग मुसाफिर होते हैं उनकी परेशानी या तकलीफें काफ़ी कम हो सकती है। इसलिए ऐसे ही काम सभी लोग करें, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। ये भगवान की देन है और पानी बचाना अपना काम है और मनुष्य को पानी की आवश्यकता बहुत है। 23 मार्च यानी वह दिन जिस दिन क्रांति नायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को अंग्रेजी हुकूमत के जबरन फांसी पर लटका दिया और देखते ही देखते इन तीनों के बलिदान में आग उगली और अंग्रेजों को देश से हुकूमत छोड़नी पड़ी। 23 मार्च यानी शहीद दिन पर तमाम शहीदों को सिटी चैनल परिवार की ओर से विनम्र आदरांजलि अर्पित कर रहा है। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में सजा काट रहे बंदीजनों के जीवन में गुड़ी पाड़वा का आनंद द्विगुणित करने के उद्देश्य से स्थानीय हितगुज महिला मंडल द्वारा कवि सम्मेलन तथा पाड़वा मिलन कार्यक्रम शुक्रवार को अमरावती कारागृह प्रार्थना मंदिर में संपन्न हुआ। स्थानीय शारदा नगर स्थित हितगुज महिला मंडल द्वारा अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में विभिन्न उपक्रम तथा उत्सव मनाए जाते हैं। कारागृह के 4 दीवारी में अंधेरी कोठड़ी में कैद बंदीजनों के जीवन में सुख तथा खुशी की उमंग निर्माण करने के उद्देश्य से हितगुज द्वारा विभिन्न उपक्रम लिए जाते हैं। ऐसे ही गुड़ी पाड़वा के पर्व पर अमरावती कारागृह में पाड़वा मिलन कार्यक्रम शुक्रवार को लिया गया। इस कार्यक्रम में सभी बंदीजनों ने एक दूसरे को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान कारागृह के महिला तथा पुरुष बंदीजनों ने कविताएं भी प्रस्तुत की। इस कवि सम्मेलन में कारागृह का माहौल हास्य विनोदी तथा कुछ देर भाव विभोर हो गया था। करू याच दिनी शुभारंभ, सद्विचार आणि प्रेमाचा करू याच दिनी शुभारंभ। मनातील इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्या सर्व, मनातील इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्या सर्व। धरुणी काळ सत्याची आनंदात जावो हे पर्व, धरुणी काळ सत्याची आनंदात जावो हे पर्व। शब्द विहिरीचा आणि मुका माझ्या ओठावर, मीच सावलीत माझ्या पाणी न्याहळले किती। मनाजवळ थांबली खोल पाण्याचीच भीती, किती येईल भरून माझा फुटका पोहरा, मीच सोडला तळात। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका सुरेखा लुंगारे, सौ संजीवनी शेगावकर,
ज्योति तुर्टेवार, सीमा पतकी सहित हितगुज महिला मंडल की सदस्या तथा मध्यवर्ती कारागृह अधिकारी, जादव कारागृह के बंदीजन, कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। आज की महंगाई के दौर में शादी करना बड़ा ही जटिल माना जाता है, इसीलिए सामूहिक विवाह इच्छुक वर वधु के लिए तथा गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसे स्थानीय सुतार समाज विकास संस्था द्वारा गुड़ी पाड़वा के शुभ पर्व पर सामूहिक शुभ मंगल 16 शुक्रवार को संपन्न हुआ। सुतार समाज विकास संस्था अमरावती द्वारा गुड़ी पाड़वा के शुभ पर्व पर भव्य 7वां सामूहिक शुभ मंगल 16 गुरुवार को स्थानीय फर्शी स्टॉप स्थित श्री संत शिरोमणि नरहरि महाराज प्रार्थना मंदिर में संपन्न हुआ। जिले के कई विवाह इच्छुक नव वर वधु इस विवाह सोहळे में शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। वैदिक विवाह विधि कहकर वधुवरों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नीलेश विश्वकर्मा, दिनेश खोड़े, दिलीपराव आकोटकर, मनीष दिगेकर, दिवाकर खेड़कर आदि मान्यवरों सहित विवाह जोड़ों के परिजन तथा मित्र मंडली एवं विवाहित जोड़ों को शुभ आशीर्वाद देने प्रमुखता से उपस्थित थे। सुतार समाज विकास संस्था के 7वें सामूहिक शुभ मंगल तथा संस्था के विभिन्न उपक्रमों के बारे में संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र वेलनकर ने अधिक जानकारी। 7 वर्षापासून सामूहिक विवाह सोहळा सुतार समाज विकास संस्थेच्याद्वारे राबवित असतो आणि आम्हाला सहकार्य सर्व आमचा सुतार समाज बांधव यांचं दरवर्षी मला सहकार्य मिळते आणि त्यांच्या हिमतीवरती मी एवढा हा कार्यक्रम आयोजित करत असतो। सर्वांचं सहकार्य आवश्यक असते आणि जोडप्यांना आम्ही आमच्या संस्थेकडनं जे काही मदत होईल ते आम्ही मदत करतो। शासनाकडनं मदत मिळते ते शासनाकडनं मिळवून देतो आणि जे लोक आम्हाला वर्गणीद्वारे जे हे देतात भांडी वगैरे आणि कोणी घडाल देते, कोणी प्रेस देते, कोणी असं आम्ही त्यांना जोडप्यांना आमच्याकडनं जे मदत होईल ते आम्ही देतो। आम्ही मंडळाच्या थ्रू आम्ही त्यांना मदत करतो। कपडे वगैरे, मुलीचे साडी वगैरे आणि मुलाचे कपडे हे सुद्धा आम्ही त्यांना अर्पित करतो। नासिक शहर में हाल ही में संपन्न हुए यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में साम टीवी के प्रतिनिधि संजय पाखोडे का वृत्तपत्र विद्या शाखा में प्रथम स्थान पाने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक अंतर्गत सत्र 2011-2012 के वृत्तपत्र विद्या शाखा की परीक्षा में मुक्त विद्यापीठ के अमरावती केंद्र के छात्र तथा साम टीवी के प्रतिनिधि संजय पाखोडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नासिक शहर में हाल ही में संपन्न हुए यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में संजय पाखोडे को मान्यवरों के हाथों स्वर्ण पदक तथा पदवी प्रदान कर गौरवान्वित किया गया। संजय पाखोडे की इस विशेष उपलब्धि पर उनका मित्र मंडलियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। संजय पाखोडे इन्हें स्वर्ण पदक हासिल होने पर सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। महानगर के प्रकाशित होने वाले मराठी दैनिक वृत्त केसरी का द्वितीय वर्धापन दिन शुक्रवार को मनाया गया। आहूजा परिवार द्वारा 2 साल पूर्व दैनिक वृत्त केसरी इस मराठी अखबार की शुरुआत की गई थी। महानगर से प्रकाशित मराठी अखबार दैनिक वृत्त केसरी का द्वितीय वर्धापन दिन 23 मार्च को मनाया गया। दैनिक वृत्त केसरी कार्यालय राजकमल चौक में संपन्न हुए इस वर्धापन दिन समारोह में महापौर सौ वंदना कंगाले के हाथों गुड़ी उभारकर ये वर्धापन दिन मनाया गया। दैनिक वृत्त केसरी के संपादक जयराम आहूजा, मनपा विरोधी पक्षनेता प्रशांत वानखड़े, स्थायी समिति सभापति चेतन पवार, राष्ट्रवादी के अविनाश मार्डीकर और दैनिक वृत्त केसरी की टीम इस वक्त उपस्थित थी। आहूजा परिवार द्वारा 2 वर्ष पूर्व दैनिक वृत्त केसरी इस मराठी अखबार की शुरुआत की गई। कई मान्यवरों ने इस अवसर पर वृत्त केसरी को बधाइयां दी। दैनिक प्रतिदिन अखबार के संपादक नानक आहूजा ने इस अवसर पर 2 वर्ष के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहीं किसको बोला नहीं, न कभी सोचा, पर कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं सिंधी समाज से हूँ तो कोई दुकान चलाऊंगा या कोई नौकरी करूंगा या कुछ और करूंगा। वो कभी मेरे सपने में भी नहीं आया। प्रतिदिन शुरू करने को मुझे लगभग 20 साल हो रहे हैं। 1994 26 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था और केसरी को 2 साल हुए हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन 2 साल। वैसे अगर अंग्रेजी कैलेंडर से हम लोग सोचे तो ये 16 मार्च
2010 की बात है। तो ये 2 अखबार मेरे चल रहे हैं। पर इससे पहले जो मैं बोल रहा हूँ कि 32 साल हो गए हैं, महाराष्ट्र भूषण नाम से एक साप्ताहिक में चला रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट 4 पेज। जमाना ही ब्लैक एंड व्हाइट का था, हैंड कंपोज का जमाना था। पता नहीं वो एक जिंदगी का जो सफर रहता है, जो यात्रा रहती है, वो यात्रा कहाँ से शुरू होती है और पता नहीं जीवन उसको कहाँ ले जाता है, ईश्वर उसको कहाँ ले जाता है, ये आपके हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इरादा करना आपके हमारे हाथ में है। कहीं न कहीं एक मन में इच्छा थी और बचपन से कुछ झुकाव ऐसा था 6वीं 7वीं 8वीं से कि कुछ लिखता रहा मैं, कभी कविताएं, कभी कहानियां, कभी कुछ और एक मन में ये भी बात रहती थी कि ये कहीं छपना चाहिए। जो भी लिखता है तो उसके मन में होता है कि ये छपना चाहिए। तो बहुत कोशिश करता रहा कि कहीं छपे। मेरे जो शिक्षक थे, हैं अभी भी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वो हर कदम पे मुझे चीयर अप करते रहे, हिम्मत देते रहे। नहीं तो 6वीं और 7वीं का स्टूडेंट और अपने शिक्षकों के साथ में जाकर अपने शिक्षकों के साथ में कवि गोष्ठियों में शरीक हो 7वीं 8वीं कक्षा में, कहाँ वो MA BA विशारद और साहित्य रत्न के हुए शिक्षक और कहाँ एक 8वीं का स्टूडेंट। तो ये उनका आशीर्वाद और उनकी हौसला अफजाई थी। बाबा साहेब राउत मेरे शिक्षक हैं, पुरुषोत्तम दास राठी मेरे शिक्षक थे, आज उनका निधन हो गया है। ऐसे कई पड़ाव थे जिंदगी में जिन लोगों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और हिंदी के प्रति जो मेरा झुकाव था, जो मेरे लिखान का जो ये था, वो मुझे इस तरफ खींचता आया। इसके लिए मुझे पता नहीं जीवन के कौन कौन से रास्ते अपनाने पड़े, कहाँ कहाँ से मुझे निकलना पड़ा। चाय की दुकान भी चलाई, पान का ठेला भी चलाया, मेडिकल की दुकान में भी काम किया, शराब की दुकान में भी काम करना पड़ा, होटल भी चलाया, किराने की दुकान भी चलाई, कंपाउंडर भी था, कपड़े की दुकान में भी नौकरी की, अकाउंटेंट भी रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकला, लेकिन अंतिम पड़ाव मुझे लगता है कि वो पत्रकारिता था और वो मेरा कहीं न कहीं उद्देश्य था। अब आपका व्यवसाय आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप अपने व्यवसाय में क्या करोगे, कमाओगे, क्या करोगे, किस तरीके की चीजें करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई आदमी का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपके पास में उद्देश्य है, अगर आप एक कोई थीम लेकर चल रहे हो जीवन में, तो मुझे लगता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, आपको रास्ते मिलते जाएंगे। अगर आप सोचो ही नहीं और करो ही नहीं, उस दिशा में आपका कोई प्रयत्न ही नहीं रहे, तो फिर दिशाहीन जिंदगी आपको जहाँ ले जाए वहाँ ले जाए। पत्रकारिता में मैं आऊंगा और मेरा परिवार आएगा, रमेश भाई, अशोक भाई, जयराम भाई या प्रवीण या विश्वास, ये सारे लोग एक साथ जुड़ेंगे। ये मैंने नहीं सोचा था, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, पर आज हमारे परिवार का मुख्य जो आजीविका का जो साधन है वो पत्रकारिता बना हुआ है। हम लोग सभी पूरे परिवार के लोग इसके अंदर हमने अपने आप को झोंक दिया है। ऐसे कम उदाहरण मिलते होंगे, लेकिन माहेश्वरी परिवार नागपुर में है, दरडा परिवार नागपुर में है, मराठे परिवार अमरावती में है। ऐसे कुछ हैं जिन लोगों ने अपने आप को झोंका है, लेकिन और वो उनके पीछे उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य को लेकर चले हैं। मेरे जीवन का जो उद्देश्य रहा है, कहीं न कहीं आप समाज से जुड़कर रहिए, आप सामाजिक तौर पे कुछ करिए। अगर मैं पत्रकार हूं तो मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, अपने आप को सामाजिक पत्रकारिता कहिए इसको, कि सामाजिक तौर पे कैसी पत्रकारिता हो सकती है, लोगों का इस माध्यम से कैसा भला हो सकता है। देखते क्या कहता आज का कार्टून कोना। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। स्थानीय छत्रसाल नगर के एक घर में दिया गिरने के कारण गुरुवार की रात आग लग गई थी। इस घटना से परिसर में काफी खलबली मच गई, लेकिन जिला आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी मनीष गवई आग बुझाने की सतर्कता दिखाने से परिसर में बड़ा हादसा टल गया।
लोनी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बडनेरा अकोला मार्ग पर एक संदेहास्पद शव मिलने से परिसर में काफी खलबली मच गई। लोनी के पुलिस ने जब घटनास्थल का पंचनामा किया तो मृतक की कमल कुमार लक्ष्मीलाल यादव उम्र 30 वर्ष जो मुंबई का निवासी है ऐसी पहचान हुई। मृतक के जेब से गांजा भी बरामद हुआ। मृतक कमल कुमार नशे की हालत में ट्रक या किसी अन्य वाहन से नीचे गिरने की आशंका भी पुलिस द्वारा जताई जा रही है। मृतक के परिजनों को भी इस बात की खबर भेजी गई है। शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले किया जाएगा। इस मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। शहर पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने वाले मार्ग पर बने रास्ता दुभाजक पर पुलिस का वाहन चढ़ जाने से इस मार्ग का यातायात कुछ देर के लिए बाधित हो गया था और देखने वालों की भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हुआ यूं कि शहर पुलिस का वाहन MS27A9371 यह मिनी ट्रक कंट्रोल रूम से बडनेरा के लिए निकला और अचानक इस मिनी ट्रक का स्टीयरिंग जाम हो गया। गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाए जाने से ट्रक जोग स्टेडियम मार्ग के रास्ता दुभाजक पर चढ़ गया, जिसे क्रेन की मदद से हटाना पड़ा। ट्रक में ड्राइवर के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए किसी हानि की जानकारी नहीं है। गणगौर त्योहार राजस्थानियों के लिए विशेष महत्व रखता है। गणगौर का त्योहार राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता तथा पारंपरिकता को दर्शाता है। इस त्योहार में 15 दिन तक देवी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर अविवाहिता लड़कियां गणगौर के अनुष्ठान का पालन करें तो उन्हें उनके पसंद का वर प्राप्त होता है तथा विवाहिता महिला अपनी पति के लंबे जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, संपत्ति की कामना करती है। महानगर में भी गणगौर का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया गया। गणगौर के प्रारंभ से एक पखवाड़े तक शहर में गणगौर विधिवत मनाया गया। 15 दिन के देवी के अनुष्ठान का गुड़ी पाड़वा के पर्व पर गणगौर उत्सव का समापन किया गया। ग्रीष्म काल में मानव की तरह पशुओं को भी पीने के पानी की जरूरत महसूस होती है। इस चिलचिलाती धूप में मानव की तो तृष्णा तृप्ति हो जाएगी, लेकिन पशुओं को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तृष्णा तृप्ति हेतु पशुओं की भटकंती ना हो, इस उद्देश्य से स्थानीय वीरशैव समाज द्वारा बुधवारा परिसर में गौ रक्षा पानेरी का निर्माण किया गया। इस गौ रक्षा पानेरी का शुक्रवार को गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर पूर्व सांसद अनंत गुड़े के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बुधवारा की नवनिर्वाचित नगर सेविका सौ सुनीता भेले, जवाहर गेट के पार्षद प्रवीण हरमकर, ज्येष्ठ नागरिक बाबूराव भगवंतराव बोराटने, प्रकाश संगेकर सहित वीरशैव समाज के पदाधिकारी तथा परिसर के नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। स्थानीय सक्करसात परिसर के सक्करसात मित्र मंडल के सदस्य नवीन चोरडिया तथा संतोष केशरवानी इनके जन्मदिन पर मित्र मंडली गणों द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। नवीन चोरडिया तथा संतोष केशरवानी इनके जन्मदिन पर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि प्राप्त हो ऐसी शुभकामना मित्रों द्वारा व्यक्त की गई। इस अवसर पर सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोचतिया सहित सक्करसात मित्र मंडल के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। गिरनार जी के पहाड़ बोले, गिरनार जी के कण कण बोले, राजुल की गुफा भी बोले, बैरा
जागी भावना भी बोले। भगवान महावीर का विश्व शांति व विश्व मैत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उदात्त उद्देश्य से अमरावती के इतिहास में पहली बार नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप आराधना का आयोजन किया गया। श्री सकल जैन समाज अमरावती की ओर से आयोजित ये सामूहिक नवकार महामंत्र के जाप आराधना का धार्मिक समारोह ओसवाल भवन के विशाल प्रांगण में रविवार दिनांक 25 मार्च को संपन्न होगा। सभी सहपरिवार इस जाप में पधारे, ऐसी अपील श्री सकल जैन समाज की ओर से संयोजक अभिनंदन पेंडारी ने की। श्री सकल जैन समाज की ओर से 25 तारीख को आने वाली 25/3/2012 को ओसवाल भवन में महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप का पठन सामूहिक ओसवाल भवन में होने जा रहा है। जैन समाज को संगठित करने हेतु यह उपक्रम सकल जैन समाज ने आयोजित किया है। इस नमोकार मंत्र में आप सभी को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक इस महामंत्र का पठन होगा। इस समय समाज के सभी लोग रहेंगे। इसमें शाकाहारी लोग बाहर के भी प्रवेश ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जैन समाज को संगठित करके एकत्रित करके इस महामंत्र का सामान्य नागरिकों को, सामान्य जनता को इसका लाभ कैसा होता है ये मालूम होने के लिए ये एक संगठन किया है। इसकी बात की हमारी भूमिका यह है कि आने वाली महावीर जयंती एवं जो पर्युषण पर्व के बाद में क्षमा याचना का जो कार्यक्रम रहता है वो क्षमा याचना का कार्यक्रम और ये महावीर जयंती एकत्रित कैसी हो, एकत्रित कैसे सब हो, ये हमारी एक भावना है। ना कि अलग अलग उसके प्रोसेशन निकले, ना अलग अलग ये हो। इसके लिए एक ही सकल जैन समाज के अंडर में एक पूर्ण ऐसी भव्य रैली निकले, ऐसा एक हमारा उद्देश्य है। उस सफलता के हिसाब से ये 25 तारीख को हमने ये नमोकार महामंत्र का जाप रखा है। इसमें आप सब जने पधारे, ऐसे हमारी विनंती है। सकल जैन समाज की ओर से चंद्रकांत नामानी, ताराचंद जी बोकरिया, अभिनंदन पेंडारी, सोजितिया सर, ये सब उसके से तनमन धन से लगे हैं। आप कृपया उस नमोकार मंत्र में आने की कृपा करें, यह निवेदन कर रहा हूँ। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मराठी नववर्ष का स्वागत कर अंबा नगरी ने भारी सुख समृद्धि एवं मांगल्य की गुड़ी। सराफा व्यापारियों की हड़ताल आक्रामक भूमिका में, काला पाड़वा मनाकर हुआ अमरावती बंद का ऐलान। सोमवार से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। शहीद दिन पर याद आई जाबाजों की शहादत, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को विनम्र अभिवादन। मध्यवर्ती कारागृहों में कवि सम्मेलन से मनाया गया पाड़वा और शिवसेना बचाओ संघर्ष समिति की निर्णायक बैठक संपन्न। हौसूल पिता पुत्र पर लगे सनसनीखेज आरोप। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सकरसात अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक या ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,